हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज के क्लास में पढ़ना है रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, क्लियर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में दो गुण होते हैं, एक मेरिट का होता है, दूसरा डिमेरिट का होता है। तो हम बात कर लेते हैं रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और रजिस्टर क्या है। तो किसी भी कंडक्टर कहें या वायर कहें या तार कहें, तो किसी भी कंडक्टर, वायर या तार में विद्युत धारा का के प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है, किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग कंडक्टेंस या चालकता कहते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह में मार्ग में जो बाधा पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी चालकीय पदार्थ में विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्लियर। और इस रेजिस्टेंस क्या है हमारा, तो रेजिस्टेंस हमारा एक गुण है। रेजिस्टेंस क्या है, गुण है। और एक गुण किसका है, तो यह गुण है कंडक्टर का या चालक का है। तो कंडक्टर या चालक का क्या है, रेजिस्टेंस मेरा गुण है, क्लियर। तो कंडक्टर के दो गुण होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक आपका कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस का मतलब हो गया चालकता, जो उसके प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, प्रवाह में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जबकि रेजिस्टेंस उसका क्या है, विपरीत है। चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, या बाधा पैदा करता है, विरोध पैदा करता है, क्लियर। और इस रेजिस्टेंस के गुण को लेकर के यदि हम लोग कोई पार्ट या पुर्जा बनाते हैं तो वह पार्ट या पुर्जा क्या कहा जाएगा, रजिस्टर कहा जाएगा। यानी कि रजिस्टर एक वस्तु हो गई और उसका जो गुण है वो गुण क्या है, वह गुण हमारा रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो हमारे रजिस्टर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे रजिस्टर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर और दूसरा होता है मेरा वायर बाउंड रजिस्टर। यानी कि हम लोग रजिस्टर को दो तरीके से बनाते हैं, एक कार्बन के रूप में के और दूसरा वायर बाउंड के रूप में, क्लियर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बात समझ में आ गई। हमारे रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर, क्लियर। जो मेरा वायर बाउंड रजिस्टर होता है, यह वायर बाउंड रजिस्टर हम लोग यूरेका वायर इत्यादि से बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए हम कोई कुचालक वस्तु ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कुचालक वही वस्तु ले लिए और इस कुचालक वस्तु के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यूरेका वायर को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं। वाउंड का मतलब क्या हो गया, गोल गोल उसके ऊपर हम लोग लपेट देते हैं, क्लियर। जब हम गोल गोल लपेट देते हैं तो हमारा यह जो वायर है, यह हमारा वायर क्या करता है, यह हमारा वायर विरोध करता है। किसका विरोध करता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, या बाधा पैदा करता है। क्या करता है, बाधा पैदा करता है, क्लियर। जो हमारे ये दो प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस, इनका मुख्य कार्य क्या है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा पैदा करना। क्या करना, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा पैदा करना। हमारे कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल रजिस्टर, क्लियर। और फिक्स रजिस्टर किसे कहेंगे, तो वैसा रजिस्टर या वैसा पुर्जा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो। क्या हो, फिक्स हो। तो उस प्रकार के रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स रजिस्टर कहते हैं। दो नंबर में वेरिएबल रजिस्टर, तो वह रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस या वह पुर्जा जिसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटता है। क्या होता है जी, बढ़ता घटता है, क्लियर, बढ़ता घटता है। तो उस प्रकार के रजिस्टर को हम लोग वेरिएबल रजिस्टर या परिवर्तित प्रतिरोधक कहते हैं, क्लियर। सेमी वेरिएबल रजिस्टर,
तो सेमी वेरिएबल रजिस्टर का मतलब हो गया कि वैसा पार्ट या वैसा पुर्जा या वैसा रजिस्टर जिसके मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन कराया जा सके या परिवर्तन होता हो, तो उस प्रकार के रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के रजिस्टर को हम लोग सेमी वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। अब रही बात कि इस रजिस्टर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इन रजिस्टरों का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कार्यों में करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में कहाँ पर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में हम लोग रेजिस्टेंस का उपयोग वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ फिल्टर सर्किट इत्यादि में हम लोग रजिस्टर का उपयोग करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल कार्य हो गया, तो इलेक्ट्रिकल कार्य में डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में या एसी जनरेटर इत्यादि में वोल्टेज को नियंत्रित रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर का उपयोग करते हैं। इन रजिस्टरों के अलावा कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर भी हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी पीटीसी, वीडीआर, एनटीसी, एलडीआर, ये कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर हैं जिनको बनाया गया है और इनका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे रजिस्टर हो गए, यहाँ पे आपके टाइप दिए गए हैं। अब देखिए जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है, क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस। तो यह कार्बन रेजिस्टेंस हमारा 3 प्रकार का बनाया जाता है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब देखिए जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं, इन सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं या मैगर का उपयोग करते हैं या ओम मीटर का उपयोग करते हैं। यानी कि हम लोग मैगर के माध्यम से, ओम मीटर के माध्यम से, मल्टीमीटर के माध्यम से इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसी में कार्बन जो रेजिस्टेंस है, इस कार्बन रेजिस्टेंस में कुछ हमारे फिक्स रेजिस्टेंस आते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस जो 2 वाट तक, जो अधिकतम 2 वाट तक बनाए जाते हैं। कहां तक बनाए जाते हैं जी, 2 वाट तक बनाए जाते हैं। क्लियर। और उन रजिस्टरों के ऊपर एक कलर बैंड होता है, क्या होता है, एक कलर बैंड होता है। और उस कलर बैंड के माध्यम से हम पता करते हैं कि उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो वैल्यू है, वो क्या है। क्लियर। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हमें पढ़ना क्या है, तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है कि किसी कार्बन रेजिस्टेंस यानी कि वह रेजिस्टेंस जिसके ऊपर कलर कोड दिया गया है, तो कलर कोड वाले रजिस्टर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बिना मल्टीमीटर, बिना मैगर के माध्यम से, कलर को देख करके। क्लियर। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो कलर रेजिस्टेंस यानी कलर जो रेजिस्टेंस आते हैं कार्बन के, उनका वैल्यू हमें क्या करना है, कलर कोड को पढ़ करके निकालना है। क्लियर। अब देखिए वो जो हमारे रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर के ऊपर क्या होता है, कलर होता है। क्या होता है, ये देखिए जो रजिस्टर होते हैं वो सेम इस आकृति के आपके दिखाई देंगे। ये आपके रजिस्टर हो गए। इन रजिस्टरों के ऊपर क्या होता है, कलर बैंड होता है। क्या होता है जी, कलर बैंड होता है। और इन कलर बैंड के माध्यम से हम क्या करते हैं, रजिस्टर का वैल्यू हम निकालते हैं। क्लियर। तो इस रजिस्टर का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर कौन कौन से कलर हो सकते हैं या कौन कौन से कलर होते हैं, कौन कौन से कलर हो सकते हैं या कौन कौन से कलर होते हैं। तो हमारा यह जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर जो कलर दिए गए हैं उसमें ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेटी है, ग्रे है, व्हाइट है, गोल्डन है, सिल्वर है। यानी कि जो कलर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है, इस कार्बन रेजिस्टेंस पर कुल 12 प्रकार के कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 12 प्रकार के कलर होते हैं। और इन कलर के माध्यम से, इन कलरों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारे कलर दिए गए हैं, ये कलर कितने नंबर पे है और किस कलर का क्या वैल्यू है, हमें क्या करना होगा, हमें याद रखना होगा। जैसे ब्लैक दिया गया है तो ब्लैक का वैल्यू क्या है, 0 है। ब्राउन दिया गया, ब्राउन यानी भूरा, भूरा का वैल्यू क्या है, तो 1 है। उसके बाद दिया गया रेड, रेड का वैल्यू क्या है, तो 2 है। उसके बाद दिया गया ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू क्या है, तो 3 है। येलो दिया गया है, येलो का वैल्यू क्या है, तो आपका 4 है। उसके बाद ग्रीन यानी कि हरा दिया गया है, हरा का वैल्यू कितना है, तो 5 है। उसके बाद मेरा ब्लू है, ब्लू का वैल्यू क्या है, तो 6 है। वैल्यूटी दिया गया, इसका वैल्यू कितना है, 7 है। ग्रे का वैल्यू कितना है, 8 है। व्हाइट का वैल्यू कितना है, तो 9 है।
और गोल्डन होगा तो ±5%, सिल्वर होगा तो ±10%, यदि कोई कलर नहीं होगा तो ±20%। क्लियर। तो ये जितने हमारे यहाँ से यहाँ तक जो सारणी दी गई है, जो 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 कलर का जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। तो याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ अपने पास ट्रिक लगाते हैं, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे, जिस ट्रिक से क्या होगा, इसका वैल्यू हमें याद हो जाएगा। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक हम लगाते हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ, BBRY यानी कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ। इसके माध्यम से क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम याद करते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से अंक बैठा लेते हैं। बी यानी कि ब्लैक, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, इस सारणी को हम लोग याद कर लेते हैं। ये सारणी क्या करना होगा, हमें याद करना होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कोई कार्बन प्रतिरोध है। क्लियर। कार्बन प्रतिरोध है और नियतमान का है, कार्बन प्रतिरोध है और नियतमान का है। यह मेरा कार्बन प्रतिरोध हो गया, यह नियतमान का है। क्लियर। इस कार्बन प्रतिरोध पे हमारे कई सारे जो हैं ये कलर पट्टी दी गई हैं। क्या दी गई है, कलर पट्टी कहें या इसे हम क्या कहेंगे, कलर बैंड कहेंगे। हम क्या कहेंगे, कलर बैंड, कलर बैंड क्या कहेंगे हम इसे, कलर बैंड। या आपके कलर बैंड या कलर पट्टी दी गई है, इसे हम कलर पट्टी भी कर सकते हैं, यानी कलर पट्टी दी गई है। क्लियर। तो इस कलर पट्टी के माध्यम से हमें इस का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो वैल्यू निकालने के लिए कुछ नियम है, कुछ नियमों को हमको याद रखना होगा, और नियम को याद रखेंगे तो उसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। तो देखिए, तो जो मेरा पहला कलर है, जो हमारा पहला नियम है, उस पहले नियम के अनुसार यह हमको याद रखना होगा कि कार्बन प्रतिरोध में जो कलर वाला होता है, कलर वाले कार्बन प्रतिरोध में कभी भी जो मेरा पहला कलर होगा, कौन सा कलर जी, पहला कलर। जैसे यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो यह जो मेरा पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इस पॉइंट को हम लोग सेकंड मानेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे। यदि कोई और कलर होगा उसे हम फोर्थ मानेंगे। क्लियर। तो इसमें पहला कलर कौन सा होगा, तो जो हमारा कार्बन प्रतिरोध है, इस कार्बन प्रतिरोध में पहला कलर कभी भी काला, पहला कलर कभी भी क्या होगा, पहला कलर कभी भी काला। क्लियर। काला नहीं होगा। 2 नंबर में गोल्डन, क्या नहीं होगा जी, गोल्डन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गोल्डन नहीं होगा। तो काला नहीं होगा, गोल्डन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी, सिल्वर नहीं होगा। तो कभी भी जो पहला कलर है हमारा, हमारे इस कार्बन प्रतिरोध में कभी भी पहला कलर मेरा काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होगा। यह बात हमको रखने होगा याद। क्लियर। दूसरा जो नियम है, वो दूसरा नियम क्या है, तो कभी भी इस कार्बन प्रतिरोध पर कम से कम 3 कलर और अधिक से अधिक 6 कलर होते हैं। क्लियर। इस कार्बन प्रतिरोध पर कम से कम 3 कलर, अधिक से अधिक 6 कलर। पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होगा। इतनी बात याद हो गई। पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन, सिल्वर नहीं होगा। क्लियर। और इस कार्बन प्रतिरोध के ऊपर जो पट्टी होगी, या पट्टी की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 6 होगी। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो हमारा अगला नियम है, इस अगले नियम हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस अगले नियम हमको क्या करना है। क्लियर। अब इस अगले नियम में यदि हमारे किसी प्रतिरोध के ऊपर, यदि हमारे किसी प्रतिरोध के ऊपर मान लेते हैं कि 4 कलर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, क्या 4 से पहले मान लेते हैं कि 3 कलर, कितने कलर दिए गए हैं जी, 3 कलर दिए गए हैं। कितने कलर दिए गए हैं जी, 3 कलर दिए गए हैं, 3 रंग दिए गए हैं। क्लियर। हमारे कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 3 रंग दिए गए हैं। कितने रंग दिए गए हैं, 3 रंग दिए गए हैं। क्लियर। कितने रंग दिए गए हैं, 3 रंग दिए गए हैं। क्लियर। इस 3 रंगों में जो मेरा पहला रंग है, यह है काला। क्या है जी, सॉरी, काला तो पहला होगा नहीं कभी भी। पहला रंग मेरा दिया गया है, मान लेते हैं भूरा। क्या दिया गया है, भूरा। जो मेरा 2 नंबर में दे दिया गया है, यह दे दिया गया है पीला। क्या दे दिया गया है जी, पीला। और उसके बाद जो मेरा ये 3 नंबर जो रंग दिया गया है, यह दे दिया गया है हरा। क्या दे दिया गया है जी, हरा। अब हम पूछते हैं आपसे कि बताइए कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यदि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर 3 कलर दिए गए, कितने कलर दिए गए हैं, 3 कलर दिए गए हैं, तो इन 3 कलरों में क्या करते हैं कि पहले जो 2 कलर हैं
उन दो कलरों का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, जे कहते हैं रख देते हैं। जैसे मेरा भूरा दिया गया है, ब्राउन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जी 1 लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद 2 नंबर में क्या दिया गया है, तो 2 नंबर मेरा है यहाँ पर पीला। अब इस सारणी में पीला कितने नंबर पे है, तो पीला मेरे 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 ऐड कर देंगे। अब देखिए हरा मेरे कितने नंबर पे है, तो हरा मेरे है 3 नंबर पर, 1 नंबर में हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और कितने नंबर पे ये 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है मेरा हरा, और यहाँ पे हरा कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 और 0 बैठा देंगे। कितना 0 बैठा देंगे जी, 5 और 0 हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो किसी रेजिस्टेंस पर यदि 3 कलर दिए गए हैं तो 3 कलरों में 2 कलर का मान जे कहते हैं रख देते हैं, और तीसरे कलर के बराबर क्या करते हैं, शून्य बैठा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई। यदि यहाँ पर चौथा कलर नहीं दिया गया है, चौथा कलर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हमारा 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस 20% हो जाएगा। प्लस माइनस 20% का मतलब क्या हुआ, तो प्लस माइनस 20% का मतलब ये हुआ कि जितना हमारा ओम, जितने ओम का यह रेजिस्टेंस बताया गया है, जितने ओम का रेजिस्टेंस बनाया गया है, इसका 20% वैल्यू कम भी हो सकता है और 20% वैल्यू इसका अधिक भी हो सकता है। क्लियर। इसका वैल्यू किसमें होगा, तो वैल्यू इसका ओम में होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग किसमें मापते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मापते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि किस रेजिस्टेंस पर 3 कलर दिए गए हैं, बात समझ में आई कि नहीं, कितने कलर दिए गए हैं, 3 कलर दिए गए हैं, 2 कलर का वैल्यू जे कहते रख देते हैं। भूरे के लिए भूरा है हमारा, तो भूरा मेरे 1 नंबर पे है, तो उसके लिए हम 1 उतार देंगे। पीला मेरा 2 नंबर पे है, और सारणी में कितने नंबर पे है, तो सारणी में पीला मेरा है 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 रख देंगे। हरा यहाँ पर 3 नंबर पे है, और सारणी में हरा मेरा 5 नंबर पे है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 कलर हम यहाँ पर 5 0 यहाँ पर बैठा देंगे। क्लियर। अब यदि यहाँ पर मेरा चौथा कलर दिया गया है, कौन सा कलर दिया गया है, चौथा कलर दिया गया है। यदि चौथा कलर मेरा यहाँ पर क्या होगा, गोल्डन होगा। क्या होगा जी, गोल्डन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गोल्डन के लिए। देखिए गोल्डन के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो गोल्डन के लिए दिया गया यहाँ पर प्लस माइनस 5%। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस 5%। यदि गोल्डन के जगह पर यहाँ पर दिया गया है सिल्वर, क्या दिया गया है जी, सिल्वर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस 10%। बात समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ आ रही है ना जी। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि किसी कार्बन प्रतिरोध पर हमारे 3 कलर दिए गए हैं, कितने कलर दिए गए हैं, 3 कलर, तो 3 कलरों में 2 कलर का वैल्यू जे कहते हैं रख देते हैं, तीसरे कलर के वैल्यू के बराबर शून्य लगा देते हैं। यदि चौथा कलर मेरा गोल्डन होगा तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10%, यदि चौथा कलर नहीं दिया गया है तो प्लस माइनस 20%। क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में दिया गया यहाँ पर पीला। क्लियर, पीला लिखा गया है। 2 नंबर में दिया गया है हरा, उसके बाद दे दिया गया है भूरा, और उसके बाद दे दिया गया है गोल्डन। क्या दे दिया गया है जी, गोल्डन। क्लियर। इसके बाद जो मेरा दूसरा है, दूसरे में दे दिया गया है क्या चीज, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया गया है हमारा लाल। क्या दे दिया गया जी, लाल। लाल के बाद दे दिया गया है भूरा, भूरा के बाद दे दिया गया है सफेद। क्लियर। और यहां पर दे दिया गया है आपका सिल्वर। क्या दे दिया गया जी, सिल्वर दे दिया गया है। इसे बनाना है तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो बनाने के लिए तो मेरा पीला दिया गया है, तो पीला कितने नंबर पे है, तो पीला आपका दिया गया है 4 नंबर पे, यहाँ पे हम 4 उतार देंगे। हरा कितने नंबर पे है, तो हरा मेरा 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 उतार देंगे। भूरा कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 0 बैठा देंगे। गोल्डन, तो गोल्डन के लिए क्या दिया गया, प्लस माइनस 5% यहाँ पे कर देंगे। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओम। बात समझ में आ गई। यहाँ पर दे दिया गया लाल, लाल कितने नंबर पे है, तो लाल हमारा है 2 नंबर पे। उसके बाद दिया गया भूरा 1 नंबर पे है, और सफेद कितने नंबर पे है, सफेद मेरा यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर पे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 0 बैठा देंगे, तो 9 0 बैठा देंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, सिल्वर है, तो प्लस माइनस 10% क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओम। बात समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ में आ गई। यदि यहाँ पर मेरा तीसरे नंबर ध्यान देते हैं, यदि यहाँ पर लिखा गया है लाल, हरा, भूरा, और यहाँ पर तीसरा चौथा कलर नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, लाल के लिए 2, हरा के लिए 5, भूरा के लिए
एक नंबर पे भूरा तो कितना जीरो रखेंगे, यहाँ पर एक जीरो रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस कोई कलर नहीं चौथा, तो यहाँ पर 20% कर देंगे। बात समझ में आ गई, इसे मिटा दे। अब अगले टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो मेरा नियम है, उस नियम में दिया गया है कि यदि किसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे 4 कलर दिए गए हैं, कितने कलर दिए गए हैं 4 कलर, कितने कलर दिएंगे जी 4 कलर, कितने कलर 4 कलर। यदि किसी रेजिस्टेंस पे 4 कलर दिए गए हैं तब क्या करेंगे, 4 कलर में यहाँ पे मान लेते हैं, 4 कलर में जो हमारा पहला कलर है वह पहला कलर दे दिया गया यहाँ पर कौन सा, कोई यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला कलर, पहला कलर हम कोई मान लेते हैं, तो पहले कलर में हम यहाँ पर ले लेते हैं हरा, क्या ले लेते हैं, चाहे यहाँ पर लेते हैं ब्लू, यहाँ पर लिख लिया हमने हरा, हरा के बाद लिख लिया क्या चीज नीला, नीला के बाद हम लिख दिया पीला, हरा नीला पीला, और यहाँ पर लिखते हैं भूरा। क्लियर, 4 कलर दिए गए हैं। तो यदि किस रेजिस्टेंस पे 4 कलर दिए गए हैं, कितने कलर दिए गए हैं 4 कलर दिए गए हैं। क्लियर, यहाँ पर 2 चीजें हमें ध्यान देनी होंगी कि मेरा जो गोल्डन है और सिल्वर, गोल्डन सिल्वर और ये नॉन कलर है, यानी गोल्डन सिल्वर और कोई कलर नहीं है, तो ये जो मेरे 3 यहाँ पे जो पॉइंट लिखे गए हैं 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस है, जो टूटी है, उस टूटी को बताते हैं। टूटी का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट हम जिस रेशियो के लिए बनाए हैं उस रेशियो से वह उतना % कम या अधिक हो सकती है। क्लियर, जैसे हम कोई वस्तु का मेजरिंग करके, हम कोई वस्तु मेजरिंग करके बनाते हैं, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई होगी उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 mm अधिक या 1 mm कम हो सकता है। क्लियर, तो जो 1 mm कम या 1 mm अधिक होगा उसे हम क्या करते हैं त्रुटि करते हैं, और उस त्रुटि को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 कलर हमारे दिए गए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे 4 कलर दिए गए प्रतिरोध में 1 2 3 और 4। क्लियर, तो क्या करेंगे, जब 4 कलर दिए गए तो पहले 3 कलर का वैल्यू जेब का हम लोग लिख देते हैं। तो मेरा हरा कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है, 5 जेब का यहाँ पे हो जाएगा। नीला कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे जेब का यहाँ पे हो जाएगा। पीला कितने नंबर पे है, तो मेरा 4 नंबर पे है, 4 यहाँ पर जेब का तो उतर जाएगा। भूरा मेरा कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे हमारा कितना जीरो उतरेगा, 1 जीरो उतर जाएगा। क्लियर, यहाँ पर टॉलरेंसी बताने के लिए कोई कलर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑटोमेटिक नो कलर, यहाँ पे कितना % रखेंगे टॉलरेंसी हम लोग प्लस माइनस 20%, यहाँ पे क्या कर देंगे हम ओम लिख दिए। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है भूरा, अगला जो दिया गया है भूरा, उसके बाद दे दिया गया है नीला, उसके बाद दे दिया गया है हरा। क्लियर, उसके बाद दे दिया गया है आपका कोई कलर यहाँ पर मान लेते हैं लाल। क्लियर, और लाल के बाद यहाँ पर दे दिया गया है गोल्डन, क्या दे दिया गया है गोल्डन। बात समझ आ रही है ना जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भूरा के लिए 1, नीला मेरा कितने नंबर पे है, तो नीला मेरे है 6 नंबर पे, हरा मेरे कितने नंबर पे है, तो हरा मेरा है 5 नंबर पे, लाल कितने नंबर पे है, तो लाल मेरा जो यहाँ पे बताए हैं कि 3 कलर का वैल्यू जेब का तेल रखेंगे, तो भूरा 1 नंबर पे, नीला 6 नंबर पे, हरा 5 नंबर पे, लाल जो है लाल मेरा चौथा कलर है, तो चौथे कलर के बराबर क्या करेंगे, चौथे कलर के बराबर यहाँ पर शून्य लगा देंगे। लाल मेरा वहां पे 2 नंबर पे था, क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 शून्य लगा देंगे। जो मेरा 5वां कलर है, या 5वां कलर क्या बताता है, टॉलरेंसी बताता है, यह कौन सा है गोल्डन है, तो प्लस माइनस 5%, कितना % हो जाएगा 5%, क्या रख देंगे हम ओम लिख देंगे। इस परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस जितने ओम का है इस पूरे वैल्यू का 5% कम और 5% अधिक यह हो सकता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं, समझ में बात यहाँ समझ में आ गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला हम चलते हैं, अगले टॉपिक में चलते हैं हम। अगले टॉपिक में यदि किसी रेजिस्टेंस पर 5 कलर दिए गए हैं, कितने कलर दिए गए हैं जी 5 कलर, 5 कलर दिए गए हैं। क्लियर, तो 5 कलरों में हम मान लेते हैं कि हमारा पहला कलर यहाँ पर लाल ले दिया गया है, लाल, हरा, भूरा, भूरा के बाद दे दिया गया है सफेद, उसके बाद दे दिया गया है सिल्वर, 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर एक और कलर, यहाँ पर हम दूसरा कोई कलर डाल देते हैं, मान लेते हैं कि भूरा।
क्लियर। सॉरी यहाँ पर 5 कलर ना लिख करके यहाँ पर हम 6 कलर लिखेंगे। कितने कलर लिखेंगे? 6 कलर लिखेंगे। 6 कलर दिए गए हैं। यदि किस रेजिस्टेंस पर 6 कलर दिए गए हैं तो क्या करेंगे हम 3 कलर का वैल्यू जेब का तेव रख देते हैं। कितने कलर का वैल्यू रखते हैं? 3 कलर का वैल्यू हम जेब का तेव यहाँ पर हम रख देते हैं। बात समझना है कि 3 कलर में क्या है मेरा? लाल। लाल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। हरा कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। भूरा कितने नंबर पे है? तो भूरा मेरा यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर पर। तो क्या यहाँ पे 1 लिख दिए। सफेद कितने नंबर पे है? सफेद यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर पर। तो हम कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? कौन सा कलर है? तो यहाँ पर दिया गया सिल्वर। सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। सिल्वर कितने नंबर पे है? सिल्वर के यहाँ पर 10% दिया गया तो प्लस माइनस 10%। क्लियर। यहाँ पर ओम हो गया। और अंत में क्या कौन सा कलर? छठा कलर। तो छठा कलर मेरा दिया गया यहाँ पर भूरा। तो भूरा कितने नंबर पे है? 1 नंबर पर। क्या लिखेंगे हम? 1 यहाँ पर लिखेंगे 1 बार। क्लियर। यदि किस रेजिस्टेंस पर 6 कलर दिए गए, कितने कलर दिए गए हैं? 6। यदि किस रेजिस्टेंस पर 6 कलर दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं? पहले 3 कलर का जो मान है वह जेब का तेव रख देते हैं। चौथे कलर के बराबर शून्य लगा देते हैं। क्लियर। जो मेरा 5वां कलर है वह 5वां कलर मेरा टॉलरेंसी बताता है। यदि सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10%, यदि गोल्डन होगा तो प्लस माइनस 5%। और जो मेरा छठा कलर है वह छठा कलर बताता है वाट, कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वह कितने वाट का है? तो वह 1 वाट का है। क्लियर। जो मेरे कार्बन रेजिस्टेंस आते हैं कलर वाले, वह कार्बन रेजिस्टेंस कलर वाले अधिकतम 2 वाट के होते हैं। कितने वाट के होते हैं जी? अधिकतम 2 वाट के होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर। बात समझ में आ गई? इसे मिटा दे। फिर से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दे रहे हैं 6 कलर दिए हैं। कितने कलर दिए जी? 6 कलर दिए गए। कितने कलर दिए गए हैं? 6 कलर दिए गए हैं। क्लियर। 6 कलर में पहला कौन सा है? मान लेते हैं भूरा। फिर से देखिएगा हरा, नीला, पीला। क्लियर। उसके बाद दे दिया गया है गोल्डन। उसके बाद दे दिया गया है मान लेते हैं कि लाल। पहला कलर 1 2 3 4 5 और ये 6। रेजिस्टेंस टोटल कितने कलर है हमारे? 6 कलर हैं। क्या करेंगे? ये 3 कलर का वैल्यू जे का तेव रख देंगे। भूरा का 1, हरा का 5, नीला का 6। क्लियर। पीला कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। कितना जीरो बैठाएंगे? 4 को जीरो बैठा दिए। अब यहाँ पर मेरा गोल्डन 5वें नंबर पे है तो 5वां कलर क्या बताएगा? टॉलरेंसी बताएगा। गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%। यहाँ पर ओम डाल दिए। छठे नंबर पर कौन सा कलर है? लाल। लाल क्या बताएगा? तो लाल वाट बताएगा। कितने वाट का है ये? तो 2 वाट का है। बात समझ में आई? क्लियर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद हम इसे मिटा दें। नोट कर लीजिएगा इसे। इसके बाद जो हमारा अगला नियम है, इस अगले नियम में यदि किस रेजिस्टेंस पर 3 कलर हैं। कितने कलर हैं जी? 3 कलर। कितने कलर हैं? 3। और यहाँ पर कितने कलर हैं आपके? यहाँ पे आपके 3 कलर हैं। कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। 3 कलर मान लेते हैं कि मेरा लाल हो गया, हरा हो गया, भूरा हो गया। सॉरी भूरा ना हो करके यहाँ पे मेरा लाल, हरा, और यहाँ पर जो मेरा तीसरा कलर है, या तीसरा कलर मान लेते हैं काला हो गया। क्या हो गया जी? काला हो गया। क्लियर। लाल, भूरा, काला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लाल। लाल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। हरा कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे दिया गया है। दिया गया ना जी। अब मेरा है काला। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब 3 कलर होगा किसी प्रतिरोध में तो क्या करेंगे हम? 2 कलर का वैल्यू जे का तेव रख देंगे और तीसरे कलर के बराबर क्या करेंगे? तीसरे कलर के बराबर में यहाँ पर शून्य लगा देंगे। मगर तीसरा कलर किस नंबर पे है? तो तीसरा कलर मेरा 0 नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर कोई शून्य नहीं लगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस माइनस। यहाँ पर चौथा कलर कोई नहीं है तो क्या करेंगे? प्लस माइनस 20% यहाँ पर हम लिख देंगे। क्लियर। काले के बदले यहाँ पर कोई शून्य नहीं लगेगा क्योंकि काला कलर मेरे कितने नंबर पे है? तो काला कलर मेरा 0 नंबर पे है। आज का वीडियो खत्म करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे।